घर का गार्डन बेटे बहू को सीख। आप नहीं जानती माँ, यहाँ उल्टी गंगा बहने लगी है। ससुर जी जब से रिटायर हुए हैं, मेरी सास और ससुर दोनों किसी फिल्म के लव बर्ड्स की तरह अपने आप को जवान समझने लगे हैं। दिन भर हमारे घर के पास बने गार्डन में झूले पर बैठे बातें करते रहते हैं। उन्हें अपने पक चुके बालों का भी ख्याल नहीं रहता। अब इस उम्र में उन्हें ऐसा व्यवहार क्या शोभा देता है। रजनी अपने ससुराल के समाचार अपने माँ को बता रही थी। तभी सुरेखा उदास मन से रसोई घर में जाती है, क्योंकि बहू की वो कड़वी बातें उन्होंने सुन ली थी। उसकी सभी बातों को नज़रअंदाज कर सास मसाले वाली चाय बना के पहले एक कप बहू को उसके कमरे में देकर दूसरा कप अपने पति अखिलेश के लिए लेकर जाती है। बहू ये देखती है और अपना मुंह टेढ़ा कर लेती है। सास ने फिर से एक बार उसकी तरफ अनदेखा किया, क्योंकि ससुर के छुट्टी होने के बाद यह उनका रोज़ का ही काम बन गया था। वाह, अब किसी की भी परवाह किए बिना रोज़ अपने मर्जी के मुताबिक नए नए कपड़े पहनकर गार्डन में अपने पति के साथ बैठकर अपना ज़्यादातर समय बिताती थी। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए काम करते बिता दी थी, इसलिए अब बची कुची ज़िंदगी वह दोनों एक साथ समय बिताकर जीना चाहते हैं। आनंद निवास बंगले जैसा 2 मंजिलों का घर पति पत्नी का ये सपना था और उन्होंने बड़ी मेहनत से इसे पूरा भी किया था। सुरेखा जी ने घर के सामने बड़े प्यार से उसे गार्डन को बनाया था और वहाँ पर कई फूलों के पौधे और वेलें उगाई थीं। उनके उगाए चंपा, जसवंती, मोगरा, गुलाब ऐसे दर्जनों फूल की खुशबू से उनका गार्डन हमेशा महकता रहता था। अलग अलग ऋतुओं में सुरेखा जी अलग अलग सब्जियां भी अपने उस गार्डन उगाया करती। रसोई के लिए धनिया, पुदीना और मेथी उन्हें कभी बाहर से खरीदने नहीं पड़ती थी। इतने सालों तक काम की भाग दौड़ में अखिलेश जी कभी भी इस जगह का आनंद नहीं ले पाए थे, लेकिन अब उनका पूरा खाली समय इसी जगह पर बीतता था। दरअसल एक और छोटा सा घर वहां बना सके, इसलिए उन्होंने वह जगह खरीदी थी, लेकिन अब वह संभव नहीं था। सुरेखा जी को अपने बनाए उस गार्डन में एक झूला चाहिए था, जो उन्होंने लाकर दिया था, और अब वही झूला उनको एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सुखमय समय बिताने का ज़रिया बन गया था। उन्होंने अपने घर में सभी ज़रूरी चीज़ों की और बाकी ऐशो आराम की चीज़ों की कोई कमी नहीं रखी थी। फिर भी बहू को दोनों का उस झूले पर बैठकर समय बिताना खटकता था। पहले दिन भर उसके साथ रहने वाली सास अब ज़्यादातर उस समय अपने पति को देने लगी थी। अपने सास ससुर को टोंट मारने का एक भी मौका रजनी नहीं छोड़ती थी। वह हमेशा अपना दिमाग उनको उस जगह से हटाने के लिए लगाती, और एक बार उसने ऐसा करने के लिए एक चाल भी रचा। प्रेम, तुम्हें नहीं लगता हमें एक बड़ी कार लेनी चाहिए? रजनी ने अपने पति से कहा। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन कार रखने के लिए जगह कहाँ है हमारे पास? एक ही छोटा सा गैरेज है जहाँ सिर्फ एक कार के लिए जगह है। प्रेम ने चिंता वाले स्वर में कहा। कौन कहता है जगह नहीं है? वह गार्डन है ना, जहाँ आजकल 2 लव बर्ड्स अपना डेरा जमाए बैठे हैं। रजनी ने पति की तरफ तिरछी नज़र करते हुए कहा। आजकल तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोलने लगी हो? प्रेम ने अपनी पत्नी को फटकार कर लगाते हुए कहा। लेकिन सच तो ये था कि उसने भी इस बारे में अपने पिता से बात करने का मन बना लिया था। अगले दिन प्रेम पिता के पास गया और उनसे बोला, पिताजी, मेरा और आपकी बहू का मन है कि एक बड़ी कार ले ली जाए। पर बेटा, हमारे पास पहले से ही एक गाड़ी है ना। दूसरी गाड़ी लेने के बाद हम उसे रखेंगे कहाँ? अखिलेश जी ने कहा। पिताजी, इसी गार्डन में एक नया गैरेज बनाने की सोच रहा हूँ। रजनी को इस गार्डन की कोई पड़ी नहीं है, और माँ भी भला अब और कितने दिनों तक गार्डन का ख्याल रखेंगी। इसलिए अच्छा होगा कि सभी पेड़ पौधों को तोड़कर यहाँ गैरेज बना लिया जाए। प्रेम ने अपने विचार बताए। बड़ी खड़ी सुरेखा
का यह सुनकर जैसे दिल ही बैठ गया। अखिलेश जी अपना गुस्सा दबाते हुए बोले, मुझे तुम्हारी माँ से पूछना पड़ेगा, मुझे थोड़ा वक्त दो। क्या पिताजी इसमें, क्या मम्मी से पूछना? आप दोनों तो किसी का विचार करते ही नहीं। दोनों दिन भर झूले पर बैठे रहते हैं बिना 4 लोगों के बारे में सोचे। अब रजनी घर में है, छोटे बच्चे भी हैं घर में, और आने जाने वाले लोग भी तो आपको कैसे देखते हैं। आप किसी का विचार नहीं करते। प्रेम थोड़ा चिढ़ते हुए ही बोला। अंदर से रजनी की बड़बड़ भी चालू ही थी। अखिलेश कुछ नहीं बोल पाए। उस दिन बेटे और बहू ने बाहर से अच्छा खाना मंगवाया था, लेकिन सुरेखा और अखिलेश जी के गले से निवाला उतरे ना, ऐसा हो गया था। उसी पूरी रात दोनों ही जागते रहे थे, लेकिन सुबह सुबह कुछ विचार आने से अखिलेश जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। अखिलेश जी खुद रसोई घर में जाकर चाय बनाकर लाए थे, लेकिन सुरेखा जी इतनी निराश थी कि वह आज बगीचे में किसी भी पेड़ पौधे को पानी तक डालने नहीं गई थी। पूरा दिन तो बड़ा ही नॉर्मल तरीके से गुजरा था, लेकिन शाम को प्रेम की आंखें फटी की फटी रह गई थी जब वह उसने घर में आगे घर भाड़े से देना है का बोर्ड पढ़ा था। प्रेम ने अखिलेश जी से कहा, पापा, माना कि हमारा घर बड़ा है, लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी है कि हम उसे भाड़े से दे दें। बेटा, अगले महीने मेरे साथ काम करने वाले शर्मा जी रिटायर हो रहे हैं और वही अब इस घर को में भाड़े से रहेंगे। अखिलेश जी ने कहा, लेकिन वह कहाँ रहेंगे? प्रेम ने अपनी शंका भरा सवाल पूछा। घर के उस हिस्से में जहाँ तुम रहते हो, अखिलेश जी ने कड़क आवाज़ में कहा। और पापा, हम कहाँ रहेंगे? नरम पड़ती आवाज़ में प्रेम ने पूछा। बेटा, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें इस लायक तो बनाया है कि तुम अपने पैरों पर खुद खड़े हो सको, इसलिए तुम्हारे पास 1 महीना है। तुम अपने लिए नया फ्लैट ढूंढ लो या कंपनी के फ्लैट में रहने चले जाओ। वहाँ तुम्हें तुम्हारी उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा और इस घर में हमें हमारी उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। तुम भी सुखी और हम भी। अखिलेश जी ने सब कुछ साफ साफ बताया। पापा, लगता है आप तो नाराज़ हो गए। कल मैंने जो भी कहा मेरा वह मतलब नहीं था। प्रेम ने अपने पापा के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, नहीं बेटा, तुम्हारी जनरेशन ने हमें एक सबक दिया है कि कैसे प्रैक्टिकल बनकर रहा जाता है। हम बड़े तुम बच्चों को साथ में देखकर खुश हो सकते हैं, तो तुम्हें हमें साथ में देखने में कोई प्रॉब्लम होती है? या घर या गार्डन में बड़े हुए या पेड़ पौधे इस बात के गवाह हैं कि कैसे तुम्हारी माँ ने मेरे लिए और ख़ासकर तुम्हारे लिए जी जान से सेवा की है, अपना समय, अपनी जवानी खर्च कर दी है। इसलिए इन सब पर तुमसे और मुझसे भी ज़्यादा तुम्हारी माँ का हक है और इन सब को मैं तुम्हारी माँ से नहीं छीन सकता। अखिलेश जी ने अपनी पत्नी की तरफ देखकर कहा, दोस्तों, जाने अनजाने में हम हमेशा यह गलती कर बैठते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे बड़े बूढ़े हमारे हिसाब से जीवन जिए। ऐसा करवाने के लिए हम उन पर अपने विचार थोपने लगते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि उन्हें हमारे लिए कितना त्याग किया है, और जब उन्हें उनके हिसाब की ज़िंदगी जीने का मौका मिलता है तब उनका साथ देने के बजाय हम उनकी विरोधी बन जाते हैं। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।